हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th की एक स्पेशल बैच उसकी शुरुआत की थी। उसमें हमने केमिस्ट्री की शुरुआत तो कर दी थी, इंग्लिश की भी शुरुआत कर दी थी। आज हम एक नई फैकल्टी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि है मैथमेटिक्स की। तो आपको एक बार सभी सर से मिला देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं खुद यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और यहाँ पे जो मेरे अरुण सर हैं वो यहाँ पे इंग्लिश की क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आज हम एक नई फैकल्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है इंजीनियर मिस्टर अजय कुमार सर। तो उनका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। आइए सर। नमस्कार। ये जो सर हैं ये आपको रोज़ाना मैथमेटिक्स क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बच्चों सभी इनके साथ जुड़े रहें और मस्ती से अपनी पढ़ाई करें और डीपली कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने जो बोर्ड में जो नंबर हैं उनको अच्छे से प्राप्त करें। ठीक है, 100 में 100 का टारगेट लेके चलना है। ये सर बहुत ही अच्छा आपको मैथमेटिक्स का अध्ययन कराएंगे। लीजिए सर। धन्यवाद सर। हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर अजय कुमार आज से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको आज सबसे पहले आपके लिए मैथमेटिक्स का एनालिसिस करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, कितना आपको पढ़ना है और कितना आपको नेगलेक्ट करना है। जो हमारे सिलेबस से बाहर है उसको हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कोरोना के बाद हटा दिए गए हैं, तो उनको हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है। जो अभी इस टाइम जो हमारे सिलेबस में हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा संबंध एवं फलन। अब देखो, संबंध क्या होता है। संबंध किसी में हो सकता है, इंसानों में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, सब में हो सकता है। तो संबंध हमारी संख्या यानी अवयवों में भी होता है। तो हमारे अवयवों की संख्या का जो संबंध होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, संबंध कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसमें निकालते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो सब हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका संबंध और फलन जो होता है वो आपका 3 मार्क्स का होता है, जो कि उसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल होते हैं 3 मार्क्स। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका होता है 3 मार्क्स का। अगला चैप्टर आता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपका होता है 4 मार्क्स का। कितने का होता है बच्चों? 4 मार्क्स का। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स का और एक आएगा आपका 2 मार्क्स का। अगला होता है आपका आव्यूह। आव्यूह होता है आपका 5 मार्क्स का और सार्डिक होता है आपका 5 मार्क्स का। आव्यूह और सार्डिक दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, ये मान लो बिल्कुल भाई भाई हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको आव्यूह समझ में आ गया अच्छे से तो सार्डिक में आपको इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पाँचों 10 नंबर होते हैं जो कि आपके फ्री के होते हैं। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं 10। इसमें से आपको बिल्कुल भी वो करना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। कोई डाउट रहता है तो आपके लिए डाउट क्लास अलग से लगवा दी जाएगी। ठीक है, अगला आता है आपका सांतत्य एवं अपकलन। अपकलन तो आपने पढ़ा ही होगा, डिफरेंशिएट, अपकलन कैसे निकालते हैं, क्या क्या कैसे निकालते हैं, कितना करते हैं, वो सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सारे हम क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला होता है अपकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होते हैं? अपकलन निकाल लिया, अपकलन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या डिबली इसमें और पढ़ सकते हैं, तो इसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है आपका 6 नंबर का। कितने का होता है? 6 नंबर का। इसमें भी आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स से आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगला होता है आपका समाकलन। ये चैप्टर नंबर 7 है आपके बुक में। आपकी बुक में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 होता है वो होता है 31 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 31 मार्क्स का, जिसमें 1 to 6 चैप्टर होते हैं, यानी 1 से 6 चैप्टर होते हैं आपके पार्ट 1 में। और पार्ट 1 होता है आपका 31 मार्क्स का। ठीक है, अगला चैप्टर जो आपका शुरू होता है 7 से लेकर 13 तक, वो होता है आपका पार्ट 2, जो कि आपका होता है 49 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 49 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो आपका वैल्यूएबल पार्ट होता है वो होता है पार्ट 2, क्योंकि इसमें आपका इंटीग्रल्स के अनुप्रयोग, समाकलन, इनमें जितना भी होता है, जितना डीपली पढ़ना होता है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पार्ट जितना भी आपका है, ये अपकलन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का सबसे महंगा पार्ट होता है। सबसे महंगा मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। सबसे महंगा पार्ट है, इस पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका सदिश बीजगणित। अब सदिश बीजगणित क्या होता है? आप सभी पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ा होगा आपने। वेक्टर होता है। अब वेक्टर
कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वेक्टर आपका होता है 7 नंबर का। कितने का होता है बच्चों? 7 नंबर का। अगला देखो चैप्टर नंबर 11, ये होता है आपका त्रिविमीय ज्यामिति। ज्यामिति तो आपने सबने पढ़ी है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ज्यामिति तो इतनी खास है नहीं, बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है कि आप किस प्रकार इसको अपने आप के अंदर समझ सकते हो, क्योंकि जो समझ गया वो आगे गया, जो नहीं समझा वो उसका तो फिर भगवान ही भरोसे। ठीक है, तो ये आपका होता है 9 नंबर, और 9 नंबर कोई कम नहीं होते, 9 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको 100 में से 100 लेके आने हैं तो आपको हर एक टॉपिक डीपली और अच्छे से समझना होगा। आप यहाँ से रेगुलर क्लास करोगे, एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक चैप्टर करेंगे, बेस वाइज करेंगे, डीपली करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगला आपका है रेखी प्रोग्राम, जो कि आपका 4 नंबर का है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। रेखी प्रोग्राम आपने 11 में देखा है, छोटा मोटा रूप देखा है। सबसे अलग चैप्टर होता है प्रायिकता, जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10th का लेवल 10th का होता है। अब आप 12th में हो चुके हो, प्रायिकता भी अपना बड़ा रूप ले चुका है। जैसे आपने किया था 10th में, बहुत छोटा था, अब 12th में ये इसका रूप और भी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होती है वो होती है आपकी 7 नंबर की। कितने की होती है? 7 नंबर की। ये आपके दो टोटल होते हैं 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको पता है सेशनल होते हैं, कॉलेज वाले स्कूल वाले आपके भेजते ही हैं। टोटल होते हैं 100 मार्क्स। लेकिन आपको 100 मार्क्स की तैयारी नहीं करनी, आपको करनी है 80 मार्क्स, और आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको लेके आने हैं। और अगर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको चाहिए तो आप जुड़िए हमारे साथ और कंटिन्यू क्लास करते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।